नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। अभी 3 दिन पहले मधुबनी के बेनीपट्टी में पत्रकार बुद्धिनाथ झा की हत्या ने कानून के राज के दावे पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सवाल सूबे में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दावे पर भी है। पिछले 10 महीने में सूबे में 21 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। तो क्या यह मान लिया जाए कि जिस राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दावे हैं, उस राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना मौत को गले लगाना है। मधुबनी में 22 साल के एक नौजवान पत्रकार को अगवा किया गया। 4 दिन तक उसे बंधक बनाकर यातनाएं दी गईं और बेरहमी से हत्या कर शव को जला दिया गया। यह कहना मुश्किल है कि पत्रकार को जिंदा जलाकर मारा गया या पहले उसकी हत्या की गई और फिर जलाया गया, लेकिन अपराधियों ने पुलिस और प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए थाना से महज कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर पत्रकार की जली हुई लाश बोरे में कसकर फेंक दिया। घटना के 4 दिन के बाद भी पुलिस अंधेरे में तीर मार रही है। एक पत्रकार मधुबनी से जो झा जी थे, उनका अपहरण होता है, उनको मार दिया जाता है क्योंकि लगातार जो है स्वास्थ्य माफियाओं के खिलाफ वो हमेशा लिखते रहे हैं। वो भी जानकारी नहीं होगी उनको। गुप्ता ब्रदर्स जो पट्टा में जो हादसा हुआ, उसकी भी जानकारी नहीं होगी। जो इनके मंत्री हैं, उनके भाई पे कार्रवाई करनी चाहिए थी जो मुजफ्फरपुर से आते हैं। बताते चले कि पत्रकार बुद्धिनाथ झा और अविनाश झा का बोरी में बंधा अधजला शव मिला है। पुलिस ने शुक्रवार देर रात बेनीपट्टी पुपरी मुख्य पथ NH 52 के बगल में उड़ैन गांव के पास से बरामद किया। अविनाश सोशल मीडिया पर न्यूज़ पोर्टल चलाते थे। साथ ही वे सूबे में अवैध तरीके से चल रहे फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ अभियान चला रहे थे। मृतक अविनाश झा आज ही कोई बड़ा खुलासा करने वाले थे। उसके पहले उनकी हत्या कर दी गई। अब पुलिस कह रही है कि जल्दी ही मामले का खुलासा हो जाएगा। यह सरकार के कानून के राज के दावे पर गंभीर सवाल है। साथ में सवाल यह भी है कि सूबे में बरसों से आरटीआई कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या हो रही है। पिछले जनवरी से अब तक महज 10 महीनों में 21 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि शराब और शराब के अवैध धंधों की जानकारी आप सरकार को दीजिए। सवाल यह है कि जिस राज्य में सूचनाएं मांगने पर हत्या हो जाती है, उस राज्य में माफिया की अवैध धंधे की जानकारी देना क्या जान से हाथ धोने जैसा नहीं है? क्राइम के फिगर कोई ऐसा क्राइम पढ़ने वाले नहीं है। कुछ घटना होती है, उस पर एक्शन होता है। हम लोगों के यहाँ देख लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस इस मामले में सक्रिय है और जहाँ कहीं भी कुछ हो रहा उस पर एक्शन हो रहा। अब इंसिडेंट कुछ चीज़ों में अलग किस्म का हुआ। बिहार में हाल ही में आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, जिसमें नारायणगिरी जैसे सैकड़ों आरटीआई कार्यकर्ता खौफ के साये में जी रहे हैं। अभी हाल ही में बांका जिले में एक आरटीआई कार्यकर्ता भोला शाह की हत्या दिन दहाड़े उनके घर के पास ही कर दी गई। हैरान करने वाली बात है कि हर मामले में पुलिस ही लीपापोती करती दिखती है। बांका वाली घटना का भी अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। अब मधुबनी में पत्रकार एवं आरटीआई कार्यकर्ता बुद्धिनाथ झा की हत्या पर पुलिस कह रही है कि जल्दी ही खुलासा करेंगे। उधर नौजवान पत्रकार की हत्या के बाद सूबे के पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों और आम लोगों में गुस्सा है। रविवार को सैकड़ों समाजसेवियों और पत्रकारों ने बुद्धिनाथ झा की हत्या के खिलाफ कैंडल मार्च कर अपना विरोध जताया है और अब पूरे सूबे में एक बड़ी गोलबंदी शुरू हो गई है। नेक्सस होता है वो आरटीआई एक्टिविस्टों के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि सरकार कागज के माध्यम से काम करती है और आरटीआई जो है उस कागज के माध्यम से करप्शन को बेनकाब करता है। जब कागज लेके, पुख्ता सबूत लेके आरटीआई एक्टिविस्ट चाहे जनता के पास जाए, चाहे कोर्ट में जाए, चाहे इस मामले को उछाले, एक और ही असर होता है, जिसकी वजह से वो ये जो नेक्सस है भ्रष्टाचारियों का, उसके आंख की किरकिरी बन जाते हैं और अक्सर उन्हें धमकियां मिलती हैं या अन्य तरह से वो प्रताड़ित किए जाते हैं पुलिस के द्वारा या गुंडों के द्वारा, और कुछ मामले में उनकी हत्या कर दी जाती है। पत्रकार एवं आरटीआई कार्यकर्ता बुद्धिनाथ झा की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं।
लेकिन पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्दी ही मामले का खुलासा करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अब तक 21 आरटीआई कार्यकर्ताओं की जो हत्या हुई है, उस मामले में पुलिस ने अब तक क्या किया है। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार।